प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रिड। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन ऐं वज़ीर ख़ारजा अॼु लाड़काने में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त अगरि चूंडूं वक़्त ते थियूं त इमरान ख़ान जा ॿिए इदारे में के सहूलियतकार आहिनि उहे पिणु मौजूदु न हूंदा। हिकिड़े इदारे में इमरान ख़ान जा के सहूलियतकार उहे हटी विया आहिनि। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त गुज़िरियल ॾींहुं जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी वरसी ते ख़िताब कंदे इमरान ख़ान खे वार्निंग ॾिनी हुई त इमरान ख़ान खे आख़िरी दफ़ो वार्निंग ॾेई रहियो आहियां त उहो पार्लियामेंट में अचे ऐं नेब जा के क़ानून आहिनि उन्हनि सां सलाह मशवरे में अचे, ॿी सूरत में हू उनखे जेल वञिणो पवंदो। त प्रोग्राम असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ वार्निंग हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी या सजेशन हुई, सलाह हुई, मशवरो हुयो छा, ऐं जेकॾहिं वार्निंग आहे त उहा वार्निंग केतिरी ख़तरनाक साबित थी सघे थी। प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इन ते पिणु ॻाल्हाइबो त इमरान ख़ान खे हाणे चूंडूं नज़र न पियूं अचनि। इमरान ख़ान चए थो पियो त चूंडूं हाणे सुतत नज़र नथियूं अचनि बल्कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जा शोशा छॾिया पिया वञनि। टेक्नोक्रेट हुकूमत जो कोई शोशो आहे इहो सिर्फ़ु हाणे जो न आहे, इहो माज़ी में बि असांखे ॿुधण में आयो त जॾहिं जॾहिं हुकूमत क्राइसिस में हूंदी आहे त पोइ टेक्नोक्रेट जो शोशो छॾियो वेंदो आहे, इहो शोशो छो पियो छॾियो वञे, इन ते पिणु ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त अॼु PTI मेंबरनि खे स्पीकर जे साम्हूं पंहिंजे इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक लाइ वञिणो हो, उन्हनि वक़्तु बि घुरियो बल्कि उहो वक़्त ते उते उहो स्पीकर जे साम्हूं पेश कोन थी सघिया। त इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो हाणे काॾां वेंदो, इन्हनि तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻुवान क़ौमी असैम्बली जी मेंबर मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा, ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो हूंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻुवान ऐं सूबाई वज़ीर जनाब नवाब तैमूर टालपुर साहब। नुसरत वाहिद साहबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इस्तीफ़ाओं वाला मामला है, आज आपने पेश होना था स्पीकर के सामने 1 बाय 1। स्पीकर साहब का ये कहना है कि वो रात ही लाड़काना से आ गए थे, लेकिन आपने वक्त मांगने के बावजूद भी वो हाजिर नहीं हुए। आप तो क्या आप नहीं चाहती कि आपके इस्तीफ़ा कबूल हों, उनकी तस्दीक हो? मामला किस तरफ जाएगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो रिलायबिलिटी है। जी जब हमने एक दिन दिया, एक टाइम दिया और पता चला कि जी वो लाड़काना चले गए और वहीं से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, यानी कराची के एयरपोर्ट से, तो फिर वो किस तरह लोग आते। मैं खुद जैसे मैंने फ़्लाइट ली और मतलब फ़्लाइट शुरू होने से पहले उन्होंने बता दिया कि जी कैंसिल हो गया, हम नहीं मिल सकेंगे क्योंकि वो गड़ी शाहू गए हुए हैं और फिर उसके बाद वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो इस तरह मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं गए होंगे। तो हम अब कैसे आज पहुंच जाते, या अब हम कल कैसे पहुंच जाएं? ये दिस इज नॉट पॉसिबल कि इसके लिए जो टाइम दिया गया है उसके ऊपर आप अमल करें। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आप अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर लोग कैसे पहुंचे? और बहुत दूर दराज से आना होता है। आप देखिए, बलूचिस्तान से जो लोग आते हैं वहाँ रोजाना फ्लाइट नहीं होती, हफ्ते में शायद 2 दफा होती है, 3 दफा होती है। फिर उसके अलावा आप समझें कि KPK के बहुत दूर-दूर के इलाके, फाटा जो था पहले वो इलाका गैर, वो वहाँ से लोग आ रहे हैं और पंजाब के बहुत दूर-दराज इलाकों से आ रहे हैं, डेरा गाज़ी खान, डेरा मुराद और भी पता नहीं किधर-किधर से लोग पहुँच रहे हैं। तो वो बहुत लंबे सफ़र होते हैं, 8-8 10-10 घंटे के सफ़र करके लोग पहुँचते हैं। तो इस तरह नहीं होता कि मैं आ गया हूँ जी, रात को अब आप लोग आ जाएँ। तो इस तरह बात नहीं बनती। हम अगर एक चीज़ करना चाह रहे हैं, वैसे तो ख़ैर हमने रिटर्न उसमें उनको पहुँचा दिए थे और हमारे डिप्टी स्पीकर ने उनको कबूल भी कर लिया था। तो उसके बाद अब अगर ये चाहते हैं कि जी इनके आगे हाज़िरी दे के उनको कहा जाए कि जी वी रियली वांटेड टू रिज़ाइन, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक परफेक्ट टाइम और डे ज़रूर दें हमें, ताकि दूर-दराज से भी लोग पहुँच सकें और उनके आगे हाज़िरी दे के उनको बता सकें कि जी हम वाक़ई रिज़ाइन देना चाहते हैं। तो इसमें हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। हम लोग तो हर रोज़ के हिसाब से ऑलमोस्ट तैयार होते हैं कि जी अब जाना है और अब जाना है। लेकिन जो डिले आ रहा है वो वही हुकूमत की तरफ से ही आ रहा है। अच्छा, नुसरत वाहिद साहबा, इसी कोई मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वार्निंग दी है इमरान खान को कि वो पार्लियामेंट में आएँ और जो नेब की कानून बना रहे हैं उनके अपना इनपुट दें, वरना मैं नहीं चाहता। बिलावल भुट्टो का ये ख्याल था कि वो साबिका खातून अव्वल के साथ, साबिका खातून अव्वल बच्चों के साथ उनको जेल मिलने आई। तो आप इस वार्निंग को कैसे देख रही हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो का तो यही कहूँगी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। कि वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं और वो वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं 1 अरब 75 करोड़ रुपए अपने दौरों पे खर्च कर चुके हैं। उससे शायद उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया हो, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। मुझे जो भी धमकी दे रहे हैं वो एक ऐसे जायंट को धमकी दे रहे हैं जिसके पीछे 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम खड़ी है और 99% ऑफ पाकिस्तानीज आर आफ्टर हिम। और खान साहब
ایک ایسی پاور بن چکے ہیں جو لٹرلی انہوں نے جو کہا تھا نا مجھے حکومت سے نکالیں گے تو میں اس سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ خطرناک ہونا انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کس قدر حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خود بار بار بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ میری عوام، میرے لوگ، میری پولیس، میری فوج، میں نہیں چاہتا کہ ان کا خون خرابہ ہو، کیونکہ اپنی ہی عوام کو ان ظالموں کے ہاتھوں وہ زخمی نہیں کروانا چاہتے یا مروانا نہیں چاہتے۔ تو اس کو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ڈرپوک ہے اور وہ خدا نخواستہ ان کے دھمکی میں آ جائے گا، آپ نے دیکھا 4 گولیاں لگنے کے باوجود وہ آدمی آج تک اسی طرح کھڑا ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا عزم پہلے سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ وہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایکچولی ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے وہ ایک ہی انہوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے کہ جلد الیکشن کی ڈیٹ دے دو۔ جلد الیکشن کی ڈیٹ جس دن یہ دے دیں گے اس دن چیزیں سنورنا شروع ہو جائیں گی، بہتری کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اکانومی جس حد تک جا چکی ہے اور پولیٹیکل، آپ کو پتہ ہے ٹرموائل اور اکانومی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جب یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں تو مجھے بتائیے پھر کس طرح کسی کے اس میں کوئی چیز ایسی جا سکتی ہے جس کے بارے میں وہ خوفزدہ ہوں، کیونکہ ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ ہم تو اگر آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 سال کا ٹائم لگا کے گئے تھے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایسا ہو کہ ہمیں نہ جانا پڑے، لیکن ظاہر ہے ایسے نہیں تھے۔ جو دوست ملکوں سے لے رہے تھے اس میں قرضہ بھی اتارنا تھا، ملک کو بھی چلانا تھا ڈیلی بیسس پہ۔ پھر اس جی کے بعد جب ہم لوگ کو انہوں نے نکالا ہے یا جو بھی کیا ہے تو آپ دیکھیں 8 ارب سے 18 روپے ریزرو میں تھے، ریمیٹنس میں انتہا آ رہی تھی، انڈسٹری ہماری بہت اچھی جا رہی تھی، ایکسپورٹ ہماری بڑھ چکی تھی اور کیا کیا کچھ نہیں ہو چکا تھا، لیکن ان کو نکال دیا گیا حکومت سے۔ اور اس کے بعد اب بلیم یہ ہوتا ہے کہ جی سب کچھ خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، جو کچھ بھی ملک کے جن بھی حالات سے گزر رہا ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے گزر رہا ہے، کیونکہ دوروں پہ ہم جا رہے ہیں، پاکستان میں ٹھہرنا ہم نہیں چاہتے، پاکستان کی کسی بھلائی کے کام میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم صرف اپنی پی آر بڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کے ملکوں میں پھر پھر کے اپنی پی آر بڑھا رہے ہیں، 2 دن 1 دن کے لیے آتے ہیں اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک ہم ٹوٹلی کنگال تو خیر ہو ہی گئے ہیں 97%، جو 3% رہ بھی گیا ہے تو وہ بھی جب تک ہم لوٹ لاٹ کے فارغ نہیں ہو جائیں گے اور پھر امریکہ آ جائے گا ہمارے پاس اور کہے گا کہ جی آپ اپنا ایٹامک بم دیں ہمیں ٹھیک ہے نصرت تاکہ بھائی ہم صاحب، آپ کو بیل آؤٹ کریں، نصرت صاحب آپ ہمارے تو وہ ساتھ ہی رہیے۔ جی جی میں بیل آؤٹ جو میں ہوگا نا وہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس پہ بھی ضرور آؤں گا، لیکن جو پولیٹیکل سیناریو ہے، نواب تیمور ٹالپور صاحب سے ذرا ان کا موقف لے لیں۔ نواب صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ نواب صاحب یہ بدائے جو تو ایک بلاول بھٹو زرداری گزریلی وارننگ دینی ہے عمران خان کے، یا وارننگ آئے یا سجیشن آئے، صلاح آئے، مشورو آئے تو وہ پارلیمنٹ میں اچے معاملن تے گال بول کرے؟ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی मां सम्झां थो इहा सलाह बि आहे, इहा वॉर्निंग बि आहे, इहो हुनखे इशारो बि आहे त हाणे सुधरी वञे, बेवकूफ़ी जूं हरकतूं क़ौम में जेको आहे नफ़रत फैलाइण बंदि करे, पाकिस्तानियुनि खे पंहिंजे पाकिस्तानी फ़ौज ऐं पाकिस्तानी इदारनि खे धमकियूं ॾियण बंदि करे, असांजी नफ़रत ख़तमु करे, ऐं जेतिरा कूड़ हिन अञा ताईं ॻाल्हाया आहिनि उहे कूड़ अवाम बर्दाश्त नथी करे, इन करे वधीक त बिल्कुलु बि सुवाल नथो पैदा थिए त हे पंहिंजी हरकतूं अॻिते वधाईंदो रहे। हे जे सम्झे थो त पूरे मुल्क खे तबाह करे, बर्बाद करे, इकोनॉमी जी सिचुएशन एॾी वर्सन करण खां पोइ हे अञा इहे शयूं कैरी ऑन कंदो ऐं अञा असांजी इकोनॉमी खे डिस्टेबलाइज़ करण जी ॻाल्हियूं कंदो त इहा पाकिस्तान जी अवाम या पाकिस्तान जो को बि सचो लीडर कॾहिं बि इन ॻाल्हि खे बर्दाश्त न कंदो। हर शइ जी हिकु लिमिट हूंदी आहे, कूड़ जी हिकु लिमिट हूंदी आहे, ड्रामेबाज़ी जी हिकु लिमिट हूंदी आहे, इन सभु लिमिट्स क्रॉस करे वरितियूं आहिनि ऐं हाणे सॼी पाकिस्तानी अवाम खे ख़बर आहे त इनखे सवाइ इक़्तिदार जे कंहिंसां को प्यार न आहे। ऐं बाक़ी रही ॻाल्हि हिन जे कैरेक्टर जी, जेको हथ में तस्वीर खणी घुमंदो हो ऐं जेको मदीना जी रियासत जी ॻाल्हियूं कंदो हो, उहो सभु हाणे पाकिस्तानी अवाम जे साम्हूं अची वियो त केतिरो किरियल ऐं घटिया माण्हू आहे, कहिड़े क़िस्म जी हिनजी सोच आहे। मां सलाह ॾींदुमि पंहिंजी सभिनि भेणनि खे जेके पीटीआई में आहिनि त महिरबानी करे हे पार्टी छॾनि, जे पार्टी नथा छॾनि, घटि में घटि इमरान ख़ान सां जेतिरो परे जो तालुक़ु रखनि ओतिरो बहितर हूंदो। अच्छा नवाब साहब, हाणे इमरान खान अपोजिशन लीडर आहे, हुकूमत खे टफ टाइम ॾियणु, हुकूमत ते तनक़ीद करणु, उनजी पॉलिसीज़ ते तनक़ीद करणु, उहो त उनजो बुनियादी राइट आहे ऐं जेको असांखे नज़र अचे पियो त हुन वक़्तु ताईं अव्हांखे टफ टाइम ॾिनो आहे। अव्हां कीअं साबित कंदव त हुनजी जेके पॉलिसीज़ आहिनि उहे मुल्क दुश्मन आहिनि, उहे मैशत ते उनजो असरु थो पवे, इहो कीअं साबित कंदव अव्हां? इहे सभु ॻाल्हियूं साबित थी वञनि। हर कंहिं पढ़ियल लिखियल सोच ऐं सम्झ रखंदड़ माण्हू खे ख़बर आहे त हे तनक़ीद आहे या हे मुल्क जे ख़िलाफ़ का साज़िश आहे। मां सम्झां थो अॼु
MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाण में गॾु आहिनि, असां फेडरल गवर्नमेंट में बि गॾु आहियूं, कराची में बि उनखे सपोर्ट था कयूं, पर असां ते तनक़ीद थिए थी, असां उन्हनि ते तनक़ीद कयूं था। अॼु मियां शहबाज शरीफ़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाण में गॾु आहिनि, कोलिशन गवर्नमेंट में, पर असां हिक ॿिए जी जेको जाइज़ शिकायत हूंदी आहे या जाइज़ सियासी तनक़ीद हूंदी आहे उनखे कॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मना कयो आहे, न कॾहिं उनखे ग़लति सम्झो आहे। पर हे तरीक़ेकार तव्हां कॾहिं सम्झी सघो था त तव्हांजे फौजी इदारनि जे ख़िलाफ़ जे नमूने ॻाल्हाए पियो, पुख्ता सिधा कूड़ा इल्ज़ाम हणे पियो, अमेरिका जे मथां कहिड़ा इल्ज़ाम हई साइफर जा, पोइ बैकआउट करे वियो त अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे, वरी ॻाल्हि न कंदमि। हिकु पासे अमेरिका खे चए पियो त असांजी दुश्मन आहे ऐं पोइ लखे डॉलर ॾेई लॉबिंग पियो करे अमेरिका सां गॾु पंहिंजी जेको आहे सेटिंग बराबरि करण लाइ। जेसि ताईं पुराणो एक्स चीफ असांजो बाजवा साहिबु हिन सां गॾु हो त तेसीं हुन जहिड़ो को माण्हू कोन हो। सुबुह शाम ॾींहुं राति निंड में उथण खां पोइ ऐं नशनि में सुम्हण ताईं इमरान ख़ान रुगो हुनजी तारीफ़ कंदो, ऐं हाणे हुनखे यकदमि ख़ौफ़ ख़राबु थी वियो आहे, उन में सभु बुरायूं नज़र अची वञनि। ऐं तव्हां पाण ॿुधियो न त हिननि जे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स छा चयो, हिनजी कॉन्वर्सेशन छा थियूं, त महिरबानी करे डिफॉल्ट में अचिजो मुल्क खे, IMF खे पैसा वापसि न ॾियो त डिफॉल्ट वञे, हे मुल्क जॾहिं क्राइसिस में वेंदो, इकोनॉमी तबाह थींदी त मजबूरन असांखे चवंदा त वापसि अचो। सो इन खां वधीक दुश्मनी पंहिंजे मुल्क सां केरु कहिड़ी थो करे सघे। पर तैमूर टालपुर साहब, असां हिकु जमहूरी मुल्क में रहूं था पिया, असांजो हिकिड़ो जमहूरी निज़ाम आहे, उन में इहो आहे त अवाम जंहिंखे मैंडेट ॾे उनखे इक़्तिदार करण जो हक़ आहे, ऐं उहो उनखे ई सियासत में उनखे ई पावर में रहण जो हक़ आहे। पर असां ॾिठोसीं त बाई इलेक्शन में त अवाम त इमरान ख़ान सां अॼु बि गॾु आहे, ॿिनि सूबनि में हुनजी हुकूमत आहे, 2 दफ़ा हुकूमत पंजाब में किरण जी कोशिशि कई हुई, उन वरी 2 दफ़ा बहाल करे वरिती। बाई इलेक्शन में जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो त हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट आहे। पोइ अवां कीअं चवनि थो, कीअं मतिलबु अवां जो इहो दलील कीअं मञिजे त अवाम हुन सां गॾु कोन्हे या अवाम खे हुन सां गॾु न हुजणु घुरिजे? मुंहिंजी दलील मञण लाइ तव्हांखे रुगो मुंहिंजी ॻाल्हि हिकिड़ी सम्झणी पवंदी जी। जे तव्हांखे अवाम जो मैंडेट ॾिसणो आहे जी त पोइ तव्हां इहो ॾिठो जेका लोकल बॉडी इलेक्शन प्रीवियसली थी जी उनमें के सीटूं खयूं, 95% सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिक्योर कयूं, 70% सीटनि ते PTI वटि कैंडिडेट कोन आहे, त इहा हिनजी मक़बूलियत आहे। अवां सिंध जी ॻाल्हि पिया कयो, अवां सिंध जी ॻाल्हि पिया कयो। चलो असां ॻाल्हि कयूं था पंजाब जी ॻाल्हि था जी कयूं, हलो। पंजाब में या पूरे पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयो त तव्हां ॾिसो त जेके सीटूं इमरान ख़ान खटे आयो हो, जी जेका सीट कराची मां हुन खटी या जेका सीट मुल्तान जी हुन सां खटी, जी उन्हनि सीटनि खे असां वापसि पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाण वटां हुआसीं, 2 सीटनि ते बीठासीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 सीटूं खटियूं, ऐं उहे असांजूं सीटूं कोन्हियूं, उहे जनरल सीटूं कोन्हियूं, उहे इमरान नियाज़ी जी सीटूं हुयूं जेके PTI जे टिकट होल्डर्स खटियूं। ऐं यानी कि उन्हनि सीटनि मां जे तव्हां कढो था त यानी 30 to 40% ऑलरेडी हुनजी पॉपुलैरिटी घटि थिए थी। जिन्हनि सीटनि खे तव्हां माइनस था कयो जेके असां खटियूं, त असां जेको आहे उहो हुननि असांखां सीटूं न खटियूं आहिनि, हुननि जी सीटूं हुई जेके वापसि असां खसे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवां पे चो तो उन जो सियासी गिराफ है वो घट है। अच्छा नुसरत वाहिद साहबा, आपने नवाब साहब की बातें जो हैं वो बड़ी तफसीली सुनी। आज इमरान खान साहब ने एक और बात की है कि नज़र नहीं आ रहा कि ये जो इलेक्शन जल्दी होने वाली, मुझे अब नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या खान साहब को यकीन हो गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे या कुछ और सेटअप बनाया जा सकता है? तो जिन्होंने इमरान खान को कहा था कि इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, क्या उन्होंने ही कह दिया है कि अब इलेक्शन पहले नहीं होंगे? देखिए, एक टेक्नोक्रेट का अफवाह उड़ रही है, अफवाह है या कोई इसमें सच्चाई है, आई डोंट नो स्टिल, लेकिन इलेक्शन इन लोगों को जल्दी कराने में फ़ायदा नहीं है जो हुकूमत है इस वक्त। अच्छा, क्योंकि इस वक्त नज़र आ रहा है कि खान साहब का ग्राफ कहाँ पे है और इन लोगों का ग्राफ कहाँ पे है। अगर ये अभी वोटिंग करवाते हैं, जो अभी मेरे भाई ने कहा कि जी कराची से 1 सीट जीत गए, मुल्तान से 1 सीट जीत गए, तो वो सिर्फ इतना है कि यहाँ से तो बेइंतहा बेईमानी हुई है, आपको पता है। वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे सारे, हमारे बिलाल गफ्फार को मारा गया, उसके सर पे बट मारा, उसके बाद तमाम लोगों ने उसके जिस्म पे पीछे वो ज़मीन पे गिर गया तो उसको ईंटें मारी गई। एक टेरर फैलाने की कोशिश की गई कि ताकि तमाम लोग उस तरफ मुतवज्जह हो जाएं और बहुत आराम से बेईमानी हो सके, और बेईमानी हुई है और ये लोग जीत गए। लेकिन दूसरी बिल्कुल अक्रॉस रोड दूसरी 237 थी और वहाँ से हम लोग जीत गए। अब मुल्तान की जहाँ तक बात है, वो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि गलत चॉइस तो नहीं कहूँगी, लेकिन शी वाज न्यू, उसको कोई जानता नहीं था वहाँ पे इतना ज़्यादा। ज़ाहिर है शाह साहब की बेटी है, दैट डज काउंट, लेकिन फिर भी इसके बारे में कहा जाता है 1122 गिलानी के बेटे के बारे में कि वो हर दम हर वक्त हाजिर होता है, जो भी फ़ोन करे कॉल करे।
किसी परेशानी में, किसी चीज में, तो बाहर लोग फिर उसको पसंद करते हैं ऐसे बंदे को। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वो वहाँ पे जीते। लेकिन अब खान साहब, पहले तो ये खान साहब का था ना कि अर्ली इलेक्शन ही मुल्क का हल है और अर्ली इलेक्शन ही होने चाहिए, लेकिन अब खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? तो हल तो है डेफिनेटली, वो इस बात से बैकआउट नहीं कर रहे हैं कि हल नहीं है, लेकिन उनको इनकी नीयत भी तो नजर आ रही है ना, क्योंकि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जाहिर है स्विप करेगी पीटीआई। लेकिन अगर इलेक्शन लेट, जिस तरह इनका ख्याल ये है कि इलेक्शन लेट होंगे तो लोग खान साहब को वोट देना नहीं देंगे, बल्कि भूल जाएंगे उनको, और कोई बाहर भी नहीं निकलेगा, बल्कि राणा सलाम पता नहीं क्या कहा था कि कुछ हो जाए तो कोई पीटीआई का बंदा बाहर ही नहीं निकलेगा। तो नुसरत साहब अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं अर्ली इलेक्शन, तो फिर आपने आवाम को क्या बताना है? आप आवाम के पास क्या लेके जाएंगी कि आपने जो पहले जो वादे किए थे नौकरियों के, घर के, मकानात के, वो तो आपकी हुकूमत ने पूरे किए नहीं 4 साल में। अब आपने आवाम को क्या बताना है कि ये 4 साल क्यों कहते हैं आप लोग? 4 साल क्यों कहते हैं? 3.5 साल थे, 3.5 साल और 1 महीना शायद। तो हम करें तो हमें इतना 4 साल, बल्कि उसको 12-14 साल कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 30 साल से तो ये लोग हैं ना, सिंध में ऑलमोस्ट 30 साल से हैं, और फेडरल में भी गए और वापस आए, और इसी तरह नून लीग भी इसी तरह आगे पीछे होती रही। लेकिन मसला सारा ये कि हम क्या देंगे, हमने क्या नहीं दिया, मुझे बताइए। हमारी इंडस्ट्री जो थी वो हमारी 100% पे जा रही थी। हमारी दरामदार जो थी वो इंडिया से भी आगे चली गई थी। जो उनको ऑर्डर्स मिल रहे थे वो पाकिस्तान को मिल रहे थे। उसके अलावा हमारा रेमिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हमारी जो घरों की बात की थी खान साहब ने, उसके ऊपर काम शुरू हो गया था, और उससे 145 इंडस्ट्रीज काम कर रही थी। तो गरीबों के लिए काम किया। एहसास प्रोग्राम इन्हीं का था, उसको एक्सटेंड किया, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से फैलाया। ये नहीं कि एक ही आदमी सारे शनाख्ती कार्ड लेके बैठ जाए और पूरा पैसा वही ले ले और गरीब वहीं का वहीं भूखा रहे। तो इस तरह की कोई चीज नहीं थी। हर एक को विदाउट सीन के वो किस पार्टी का है और किस पार्टी का नहीं है, हम लोगों ने बिल्कुल तो आप अपनी कारकर्दगी बताएंगे कि आपकी कारकर्दगी क्या थी? और बिल्कुल हमारी कारकर्दगी क्या थी, और पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा था। आप ये देखें कि 6 उस पे पॉइंट पे गया है हमारी ग्रोथ, वो इनकी गवर्नमेंट आने के बाद आया है। वो हम तो 5.6 कह रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने उसको वो किया तो वो 6 पॉइंट था। तो ये सारे अब इस वक्त क्या है, -1 या -2 उस पर चली गई है। कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही। टोयोटा कोरोला ने बंद कर दिया, सुजुकी ने बंद कर दिया, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी है। बाइक्स की इतनी खरीदारी हो रही थी कि जो रिकॉर्ड है कि आज तक इतनी नहीं हुई, वो सब खत्म हो गया। लोगों के पास पैसे ही नहीं है, घर को आटा खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो क्या, कहाँ से इंडस्ट्री चलेगी और कहाँ से कुछ होगा। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अल्लाह करे कि इन लोगों को अकल आ जाए और ये इलेक्शन करवा दे, बेशक ये जीत जाए, लेकिन कम से कम एक पार्टी तो आए ना जीत के, और वो आके फिर काम करना शुरू करे। ये जो 13 जमातों का एक मलगमा बना हुआ है, जो जिसकी सोच, जिसका थॉट, जिसकी आइन, जिसकी जो भी इनकी चीजें हैं, वो एक दूसरे से नहीं मिलती। सारी उम्र इन्होंने नैब में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे किए, उसकी सजा भुगतते रहे। हम लोगों ने तो सिर्फ हमारे जमाने में जो सिर्फ हुआ है वो नैब का शहबाज शरीफ के खिलाफ जो 1200 अरब रुपए है उसके ऊपर हुआ रहा था। बाकी तो सारे मुकदमे इन लोगों ने खुद किए हैं और खुद ही भुगते हैं। ठीक है, हमने तो किसी को सजा नहीं दिलवाई, जरदारी की ज़बान हमने नहीं काटी थी। ओके ठीक है। अच्छा नवाब तैमूर टालपुर साहब, हाणे नुसरत वाहिद साहब इहो पियो चए त असां त सही सलामत इन्हनि खे मुल्क ॾिनो, असां मुआशी तौर ते सगारा हुआसीं, असांजा इदारा बहितर कमु कनि पिया, इन्हनि त मुल्क जो ॾियारो करे छॾियो आहे। हिन जी हुकूमत, हिन वक़्तु जेका मुआशी सूरत हाल आहे, हुनजी ज़िम्मेवार तव्हांजी हुकूमत आहे। पहिरीं त मां पंहिंजी भेण खे ॿुधाईंदो हलां जी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे सिंध हुकूमत कंदे 30 साल न थिया आहिनि या 14 साल थिया आहिनि, पर इंशाअल्लाह ताला उन्हनि जी ज़बान अलाह मुबारक कंदो, असां 30 साल ज़रूरु हुकूमत कंदासीं, उन खां वधीक कंदासीं। उन्हनि जा त अफ़ार आहिनि कोन। जेके अॼु सिचुएशन, असां जे सिचुएशन में आहियूं, जेको IMF जी डील थी, जे डील खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनफैक्ट पूरो PDM ग़लति सम्झो, उन डील ते इमरान नियाज़ी जा सिग्नेचर आहिनि, असांजा सिग्नेचर कोन्हनि। असां मुर्सी कई, इन मुल्क खे इन करप्ट तरीन माण्हू खां वापसि खुलियो। असां हर शइ तरीक़ेकार सां, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तरीक़े सां कई। हिन जा जेके कुली हो, हिननि मां तंग हा, हिननि जा पंहिंजा पार्टी जा माण्हू अलाए घणा मूंसां राब्ते में, न त पार्टी छॾे अचणु चाहिनि था, ऐं हिननि जा पंहिंजा करतूत, हिननि छा करतूत, हिननि छा कयो आहे? इन्हनि को हिकिड़ो वाइदो पूरो कयो, रुगो करप्शन। एसि ताईं त तोशा खाना जा बि जेके
घड़ियों जेवर जीरा सब विकिणी छॾिया। थोड़े नवाब साहब आपको सूट नहीं करता ये। वॾे बिज़नेसमैन खां जेको आहे सो पिंकी पिरणी साहिबा वॾा डायमंड घुरंदी 5 कैरेट जो 8 कैरेट जो खपे, 8 जो 10 कैरेट जो खपे। त इहे सभु शयूं जेके अलाह हर शइ माण्हुनि जे साम्हूं आणींदो आहे, जंहिंजे साम्हूं पर्दो हूंदो आहे त अलाह पंहिंजो पर्दे खे हटाए थो, ऐं हाणे इहो पर्दो हटी चुको आहे। ऐं जेको इमरान ख़ान जी असलियत आहे, हुनजी तबियत आहे, हुनजी किनी सोच आहे, उहे सभु शयूं अॼु असां सभु ॾिसूं पिया। ऐं शुक्र अदा था कनि माण्हू त इन करप्ट तरीन किने माण्हू मां हिकु ॿ वटि आई वुड कॉल हिम परवर्ट, हुन मां असांजी जान छुटी पई आहे। शुक्र अलहमदुलिल्लाह। जेके किसा असां ॿुधासीं न, जेके असां वटि ईंदा हुआ, जेके असां पढ़ियासीं उन किताब में, उहे किसा हाणे असांखे ख़बर पई त बिल्कुलु सचा हुआ ऐं का बि ॻाल्हि हुनमें का ग़लति न लिखी जेका किताब इमरान ख़ान ते आई। अच्छा नवाब साहब मुख्तसरन जी नवाब साहब मुख्तसरन जेको आयशा गुलालाई साहिबा जेकी ॻाल्हियूं कंदी त उहो सभु सच। नवाब साहब मुख्तसर नवाब साहब ये वाली बातें नहीं करें, पर्सनल बातें। नवाब साहब मुख्तसरन ॿुधाए जो हाणे असां कंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी ते नथा वञूं ऐं न वञणु घुरिजे। नवाब साहब मुख्तसरन ॿुधाए जो अली इलेक्शन त असांखे थींदे नज़र न पियो अचनि। इमरान ख़ान बि चयो आहे जेकॾहिं जनरल चूंडूं थियनि थियूं पियूं त अवां आवाम वटि छा खणी वेंदव, त अवां इहो खणी वेंदो त इमरान ख़ान करप्ट हो, इमरान ख़ान हे मामला कया, या अवां आवाम खे ॿुधाईंदो त अवां बि कुझु आवाम लाइ कयो? असां वटि अञा ताईं इंशाअल्लाह ताला 10-11 महीना पिया आहिनि इलेक्शन में जी। इलेक्शन वञी थींदो अगस्त जे मिड में जी। अगस्त जे मिड ते असां हिन इकोनॉमी खे बहितर कंदासूं, हिन चोर जा जेके चोरियूं कयूं आहिनि, जेके धारा आया आहिनि, उहो आवाम जे साम्हूं आणींदासूं। हिन जी हक़ीक़त जेका अञा रहियल आहे, जेको अञा कुझु इमरान ख़ान जो इन परवर्ट जो बचियल आहे, उहो बि साम्हूं आणींदासूं ऐं इकोनॉमी खे बहितर कंदासूं, स्टेबलाइज़ कंदासूं। असां वटि 11 महीना आहिनि। असां उन्हनि मां कोन आहियूं जेके चवनि था त असांखे जेको आहे तव्हां 4 सां 5 साल इहे खपनि, पोइ 5 साल हुन खां पोइ खपनि, 10 साल खां पोइ असां बेहतरी आईंदासीं। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन खां पहिरीं पहिरीं बेहतरी ईंदी, तमाम रिलीफ मिलंदो। ठीक है नुसरत भाई साहब, आप मुख्तसरन ये बताइएगा कि नए साल में क्या हिकमत अमली होगी पीटीआई की? पीटीआई की एक ही हिकमत अमली है कि वो हमें अर्ली इलेक्शन दे देंगे और इलेक्शन में बेशक ही जीते, लेकिन अर्ली इलेक्शन हो और साफ शफाफ इलेक्शन हो, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे आया हुआ है, बिल्कुल पता नहीं कि इस वक्त क्या हो जाए। कोई मुल्क हमें पैसे देने के लिए राज़ी नहीं, कोई मुल्क हमें इवन जो रॉ मटेरियल होता है वो तक हमें मुफ्त नहीं दे रहा कि रॉ मटेरियल ला के हम यहाँ पे बना के और फिर उसको बेचें और उनको पैसे वापस करें। तो इस एतमाद को वापस लाना पड़ेगा पूरी दुनिया के सामने। जो हमारी बेइज्जती हो रही है, लोग एतबार नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। देखें IMF अगर पैसा नहीं देगी तो कोई भी पैसा नहीं देगा हमें। सारे बैंक जो खान साहब बार बार शोर मचाते थे ना कि वर्ल्ड बैंक और फलां हमें पैसे नहीं देगा अगर IMF पैसे नहीं देगी, तो अब इस वक्त IMF जो है वो बिल्कुल पता नहीं क्यों वो खड़ी हो गई है इस तरह के, नहीं जी उसने नहीं आगे पैसे देने या कुछ करना जो भी, जिसकी वजह से बाकी तमाम बैंक जो हैं वो भी रुक गए। और इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। आपको पता है LC नहीं खुल रही, जहाज आके वापस चले जाते हैं या सामान डंप करके चले जाते हैं। हमारे पास इतने डॉलर नहीं है कि हम उनको दे के और अपनी LC खुलवा सकें। आपको पता है कि किस तरह डॉलर स्मगल हो रहा है, आपको पता है कि अफगानिस्तान किस तरह जा रहा है। तो पाकिस्तान लोग सोना खरीद रहे हैं और मतलब वो अपनी चीज़ें बचा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, नवाब तैमूर टालपुर साहब और बिन मौजूद मेहमान जी बड़ी मेहरबानी। वफाकी वज़ीर इसाक डार साहब के दावाउनि जे बावजूद डॉलर मुसलसल उॾाम में आहे ऐं रुपए जी क़ीमत, रुपए जी क़दर मुसलसल लाथ में आहे। अॼु इसाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हिकु दफ़ो ॿीहर जेको डॉलर जी स्मगलिंग थिए पई पाड़ेसरी मुल्क में, उनखे वॾो मसइलो करार ॾिनो आहे। जेको प्रोग्राम असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि त डॉलर हेठि न पियो अचे, डॉलर जी जेका एक्चुअल क़दर आहे उन ते नथो अचे, उनजे न अचण जा मईशत ते कहिड़ा असर था थियनि, उनखे असांजा मुआशी माहिर कीअं पिया ॾिसनि, ऐं असांजा सरमाएदार जेके आहिनि ख़ासि करे इंडस्ट्री जेका आहे असांजी एक्सपोर्ट ऐं इम्पोर्ट ते उन ते केतिरो असरु थो पए, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु इहो पिणु ॻाल्हाईंदासीं त इसाक डार साहब दावा करे थो पियो त मुल्क हाणे डिफ़ॉल्ट न थींदो, उहो साबित करे सघे थो। इसाक डार दावा करे थो करे त आउं साबित करे सघां थो त मुल्क हाणे डिफ़ॉल्ट न थींदो, डिफ़ॉल्ट थियण वारियूं ॻाल्हियूं माज़ी जूं आहिनि ऐं ही माज़ी वारो पाकिस्तान कोन्हे। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, पाण मुल्क जा मारूफ़ मुआशी माहिर आहिनि, सनतकार आहिनि। मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डार साहब दावा कर रहे हैं कि मैं साबित कर सकता हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट के चांसेस ना होने के बराबर हैं, तो कैसे साबित करेंगे सर? मुआशी तौर पे कोई बेहतरी तो आई नहीं है, हमारे जो ज़ख़ायर हैं वो तो मुसलसल कमी का शिकार हैं, कर्ज़े हमने देने हैं, IMF से हमारी बातचीत नहीं हो रही, बातचीत जो है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही, तो सर कैसे फिर डिफ़ॉल्ट के खतरात ख़त्म हो गए?
देखिए, मेरी भी कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई थी सागदार साहब से, और उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि वो मुल्क जिसकी 30 अरब रुपए की रेमिटेंसेस हों और 30 अरब रुपए की एक्सपोर्ट हो, वो कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। ये जरूर है कि इस वक्त हम थोड़ा सा परेशानियों का शिकार हैं, और हम ही नहीं है, इस वक्त दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो इस वक्त प्रॉब्लम्स के अंदर हैं। रीजन बीइंग कि ये रशिया की और यूक्रेन की जो वॉर हुई है, इसने हर एक आदमी को तंग करके हर मुल्क को डिस्टर्ब किया हुआ है। देखिए, हमारे पास ये था कि जब इमरान खान साहब थे तो उस वक्त हमारी दो चीजें हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स में आई हुई थी। एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हुआ था, जी और इस हुकूमत ने उसके ऊपर सख्ती की है, और सख्ती करने के बाद आप हैरान होंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन खत्म हो गया है या आधे पे आ गया है। और अब यानी कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रेमिटेंसेस आ रही हैं, वो तकरीबन हम इक्वल पहुंच गए हैं। देखिए, क्या होता है कि घर में भी जब कभी आपका हाथ तंग होता है, जी सर, तो घर के अंदर भी आप देखते हैं कि आपको कुछ इस तरह के मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिससे थोड़ी सी तंगी जरूर उस वक्त आपको महसूस होती है, मगर बाद में जाके वो चीजें आपकी परेशानी। इस वक्त भी हमारी भी सिचुएशन बिल्कुल ये है कि क्योंकि हमें इस वक्त दूसरी हमारी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि एक बड़ी तादाद के अंदर डॉलर्स जो हैं वो जी स्मगल हो रहा है। परसों जी किसी ने मुझे 2 वीडियो भेजी, जी आप हैरान हो जाएंगे कि अफगानी क्या कर रहे हैं कि सूटकेसों के अंदर डॉलर भर भर के जी यहाँ से लेके जा रहे हैं। जी अच्छा, होता यह है कि जब डॉलर आपकी मार्केट से उठेगा, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और ये डॉलर मैं और आप नहीं खरीद रहे, जी। ये डॉलर कौन लेके जा रहे हैं? जी। अफगानी अपने मुल्क के अंदर ले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एकदम से डॉलर की कमी पैदा हो जाती है। जब कमी पैदा होती है और डिमांड होती है वहां पे, तो उसके प्राइसेस जो है हमारे उसके बढ़ जाते हैं। तो हुकूमत के ऊपर इस वक्त ये है कि बड़ा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये डॉलर्स की जो स्मगलिंग है इसको रोका जाए, जो अफगानिस्तान की तरफ हो रही है। दूसरी हमारी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान सुबह उठते के साथ ही इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है और हम जनाब श्रीलंका बनने जा रहे हैं। ये देखिए कि जिस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह की बातें करेगा रोजाना उठ के, इस तरह की बातें जो हैं किसी और कंट्रीज में हमें सुनने को नहीं मिलती। हम तो अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। ये उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, और वो कहते हैं कि जी बस मुझे हुकूमत मिल जाए। देखिए, अमेरिका में, बरतानिया में जब भी कोई अपोजिशन के लोग होते हैं या इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो एक आके बतलाते हैं कि जी देखिए हमारे पास ये नुस्खा है, ठीक है और ये करके हम मईशत को सही कर लेंगे। जी इमरान खान साहब के पास कोई इस तरह की कोई चीज उनके हाथ में नहीं है, मगर वो बातें कर रहे हैं। लेकिन इश्तियाक साहब, मैं इमरान खान कतई कलामी माफ, इश्तियाक साहब ये इमरान खान तो अपोजिशन में है और अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे, हुकूमत पे तनकीद करे, हुकूमत के जो हुकूमत में जहाँ जहाँ उनकी कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ उनकी वीकनेस है उनको बताया जाए। ये तो खैर उनका काम है। लेकिन एक मतलब फिर हम माशी सूरत हाल पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये अपना मिर्ज़ा साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में, और आज डॉक्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि भर भर के जो डॉलर्स हैं वो यहाँ से लिए जा रहे हैं, तो उनको रोकना किसका काम है सर? आपने बड़ा अच्छी बात कही है कि हम क्यों किसी को, अफगानियों को ब्लेम करें, हम तो खुद अपने आप को ब्लेम करेंगे ना। देखिए जी, होता यह है कि 2-3 तरह की जो एजेंसीज होती हैं वो बॉर्डर को कंट्रोल करती हैं, जिसमें कस्टम भी है जी जब आप कराची एयरपोर्ट से आते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कस्टम वाले आपका सामान चेक करते हैं कि जी आप कोई करेंसी तो नहीं लेके जा रहे हैं यहाँ से, कुछ चीज और चीज। मुझे बड़ी हैरानगी है कि कस्टम जो है, ये चीजें वायरल हो रही हैं, वीडियो पे आ रही हैं, दुनिया बात कर रही है, हमारी कस्टम जो डिपार्टमेंट है उसकी नजरें इसके ऊपर नहीं पड़ रही हैं। इसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे रेंजर्स जो होते हैं ये भी वहां पे डिप्लॉयड होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, वहां पे भी ये हो रहा है कि संभाव कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, या तो फिर हमारे लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं ताकि आंखें बंद कर लें और ये लेके निकल रहे हैं। हमें बहुत सख्ती करनी चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके सरबराह को वहां से चेंज किया जाए और दूसरे नए लोगों को लगाया जाए, ताकि हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि इस वक्त इस स्मगलिंग को हम जो है वो रोकें, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है
اور کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ڈالر کی ہو رہی ہے تو یہ ڈالر بیچنے والا کیا کر رہا ہے کہ اگر آپ اسے ڈالر خریدنے جائیں گے وہ کہے گا جی میں 255 روپے میں ڈالر آپ کو بیچوں گا. جی اور نیچرلی ایک آدمی جو ٹریول کر رہا ہے جس کو اپنے بچے کی فیس بھیجنی ہے, جس کو علاج کے لیے باہر جانا ہے, وہ جو بھی آپ پیسے کہیں گے اس پہ ڈالر خریدے گا. بالکل تو صحیح. اس وقت ہمیں ڈالر کی اسمگلنگ کو جو ہے وہ خاص طور کے اوپر روکنا چاہیے. اچھا مرزا صاحب اگین قطع کلام آپ, کیا ڈالر اس لیے نہیں آ رہا, نیچے نہیں آ رہا, جو اس کی ایکچوئل پرائس ہے اس پہ اس لیے نیچے نہیں آ رہا کہ افغانستان جا رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور بھی اسباب ہیں اس کے جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ اپنی ایکچوئل پوزیشن میں؟ ایک وجہ اور بھی ہے. دیکھیں ہماری ایک اور پرابلم ہمیں آئی ہے جو میں اس بار ابھی کچھ دنوں پہلے میاں نواز شریف صاحب سے 1-to-1 میٹنگ کر کے آیا ہوں اور میں نے اس کا ایک حل بھی پیش کیا ہے. ایک ہمارا یہ ہو گیا کہ جب آفیشل اور نان آفیشل کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو ایک سعودی عرب میں اور امارات میں اور کویت میں کام کرنے والا ایک ورکر جو ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ جی اگر میں بینک سے بھیجوں گا تو مجھے 225 مل رہا ہے اور اگر میں ان آفیشل بھیجوں گا تو مجھے 250 مل رہے ہیں, تو ایک بہت بڑا یہ گیپ آ جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان آفیشل طریقے سے پیسہ بہت آ رہا ہے. ہماری ریمیٹنسز لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 10% اس بار کم ہوئی ہیں اور عام طور پہ زیادہ ان ممالک سے تنگ ہوئی ہیں جیسے جو گلف کے کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارے ورکرز بہت زیادہ ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہنڈی اس وقت بہت زیادہ تیزی میں آ گئی ہے اور ان آفیشل طریقے سے بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے پاکستان کے اندر آ رہا ہوگا. ہم نے یہ کسی طریقے سے گیپ کو کم نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ 10% جو ہے کہیں 20% میں نہیں چلا جائے. یعنی کہ 30 بلین کا اگر 10% 3 بلین کا ہمیں اس وقت لاس ہو رہا ہے پر سال ابھی اس ریٹ کے اوپر, اور کل اگر یہ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو 3 بلین کے بجائے یہ 5 بلین بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ کسی طریقے سے ایسے کوئی میکنزم نکالے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان آفیشل طریقے سے بیچنے کے بجائے آفیشل چینل سے ریمیٹنسز جو ہیں ان کو بھیجیں. اچھا ڈالر مرزا صاحب یہ جو ڈالر مسلسل اس کی اڑان اونچی ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہا, آپ معاشی ماہر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت کار بھی ہیں, اس کا ہماری صنعت پہ کیا اثر پڑ رہے ہیں, ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے سر؟ ہاں آپ نے دیکھیے بالکل صحیح کہا کہ اس کی وقت یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ حکومت نے کافی سختی کی ہوئی ہے ایل سیز وغیرہ پہ کہ ان نیسیسری کوئی چیزوں کی ہم ایل سی نہیں کھولیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالر جو ہیں وہ اس وقت ذخائر جو ہیں زر مبادلہ کے وہ تقریباً کوئی 6 بلین کے قریب ہیں. تو اس میں حکومت نے کیا کیا ہے جو کہ صحیح چیز کیا ہے کہ جی ہم صرف اسینشل چیزوں کی ایل سیز ہم اس وقت اس پہ جا رہے ہیں, یعنی کہ ہم لگژریز کی اور کوئی گاڑیاں واڑیاں ٹیلی فون یہ وہ کچھ اس وقت نہیں آ رہا, جو کہ میرے خیال ایک اچھی چیز ہے. میں بھی یہ چاہوں گا کہ اگر میں کوئی پرانی گاڑی یوز کر لوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پرانا ٹیلی فون یوز کر لوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایل سیز کا جو ہم نے کنٹرول کیا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, مگر اس کا ایک فرق یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈکلائن ہوئی ہے کیونکہ را مٹیریل جو ہو رہا ہے اگر وہ نہیں مل رہا ہماری انڈسٹری کو تو پھر اس کی ایکسپورٹس جو ہوتی ہے وہی متاثر ہوتی ہے. یہی ہے کہ تقریباً 3-4% ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. مگر دیکھیے کیونکہ آپ کا سبجیکٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا تو ہمارے پاس $400 ملین سے بھی کم اماؤنٹ پڑا ہوا تھا. $400 ملین. مگر الحمدللہ پاکستان نے اس وقت بھی ڈیفالٹ نہیں کیا. اس وقت تو چلیں ہمارے پاس $6 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ریمیٹنسز بھی بڑی ہیں, ہماری یہ ہیں. یہ ضرور ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے ایک ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس کے اوپر سخت میجرز بھی لینے پڑیں گے. مگر اسحاق ڈار صاحب بڑی وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. مگر یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف بھی ہمارے ساتھ وہ شرائط جو ہے بہت سخت رکھ رہا ہے. ریویو کے اندر ان کی شرائط جو ہیں اور تیز ہو جا رہی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں کو ناراض نہیں کر دیں, کیونکہ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ آئل کے پرائسز جو ہیں اس کو بھی بڑھایا جائے, وہ بھی چاہتا ہے کہ الیکٹریسٹی کے پرائسز کو جو ہے اس کو بھی بڑھایا جائے, وہ چاہتا ہے کہ ٹیکسوں میں بھی اضافہ کیا جائے, وہ چاہتا ہے کہ ڈالر ریٹ بھی آپ 225 نہیں رکھیں, آپ 250 رکھیں. اگر ہمارا ڈالر ریٹ 250 آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایڈیبل آئل جو ہے جو کھانے کا تیل ہے جب ہم منگائیں گے
उसके प्राइस आप देखेंगे कि फौरन बढ़ जाएंगे। चाय जो हम बाहर से मंगाते हैं उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। हम जो चीज इंपोर्ट करेंगे उसके चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम उसको 250 के हिसाब से पेमेंट हम उसकी करेंगे। तो ये इस वक्त ऐसा है कि आई होप कि IMF हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करे। वो हमारे साथ अगर कोऑपरेट करता है तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये टफ टाइम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, गुज़िश्ता दिन असद उमर साहब ने भी IMF का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि IMF के साथ जो बातचीत चल रही है वो अब डेडलॉक का शिकार है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है कि आप IMF की शराइत पे उनका प्रोग्राम ना लें और अपनी जो हालात हैं वो उनको मद्देनज़र रखते हुए आवाम को रिलीफ देने वाला कोई प्रोग्राम मुतारिफ हो, कोई इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू होने के चांसेस हैं? देखिए, IMF की मिसाल एक ऐसी है कि वो एक डॉक्टर की तरह है जो हर मुल्क की मईशत को एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि यस, इस मुल्क की मईशत की जो सेहत है वो अच्छी है। जब वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं तो उसके बाद दूसरे जो लेंडर्स होते हैं, ममालिक जो होते हैं, वो आंख बंद करके आपकी मदद करने को आगे बढ़ जाते हैं। चाइना भी आपको दे देगा, सऊदीया भी दे देगा, कतर भी दे देगा, दूसरे ममालिक भी, क्योंकि उनको ये होता है कि सर्टिफिकेट हमको मिल गया कहाँ से? IMF से, यानी कि हम IMF के प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि IMF का प्रोग्राम थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि इस वक्त ये तमाम चीजों की प्राइसेस को आप बढ़ाओ। अगर इस वक्त हम ये प्राइसेस बढ़ाते हैं तो हमारी मईशत जो है, मतलब वो हमारे लोगों में इतने सख्त नहीं है हमारी पॉपुलेशन के अंदर कि वो मजीद इसको बर्दाश्त कर लेगी, तो वो सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, हुकूमत अनपॉपुलर हो जाएगी, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि जी आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, और वो जो है बिल्कुल इस वक्त कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल उनका यह है कि नहीं जी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपके प्रोग्राम को रिव्यू नहीं करेंगे, जब रिव्यू नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपको, नई ट्रेंच जो है वो इशू नहीं होगी। तो हम इस वक्त कैच-22 का शिकार हैं। जी इस वक्त तो आप कह रहे हैं कि बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन क्या नए साल में यानी 2023 में कोई उम्मीद है माशी तौर पे, कोई पाकिस्तान की मैशत के हवाले से ऐसा अपना मिर्ज़ा बेग साहब आपको कोई उम्मीद नजर आई? मैं कुछ दिनों पहले UK से आया हूं और आप यकीन करें कि UK में भी मैंने लोगों की चीखें निकलती हुई देखी हैं। वो जो गोरे जो थे ना जी, जो बहुत ज्यादा मतलब खुश थे, वो रो रहे हैं। उनको इस वक्त विंटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस वहां पे बढ़ गए, क्योंकि दुनिया में जब ये वॉर हुई तो दुनिया की एक बड़ी परसेंटेज जो है उसको ये रशिया जो है वो सप्लाई करता है, गैसेस भी और गैस भी जी, और ये अपना ऑयल भी जी। ये दोनों चीजों के प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा ऊपर चले गए और गरीब ममालिक अब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अमीर ममालिक के अंदर भी क्या है कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है। UK जैसे कंट्री के अंदर लोग जो हैं, मैंने उनको रोते हुए देखा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन जो हैं इस वक्त बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हर चीज महंगी हो गई है, और खास तौर पे पेट्रोल के प्राइसेस और ये गैस के प्राइसेस, और सबसे बड़ी चीज ये है इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन चीजों से, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। और मगर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान UK की या फ्रांस की तरह नहीं है, वहां पे फिर भी लोग जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज को। हमारे यहाँ पे लोगों में सख्त नहीं है कि वो फर्दर जो है वो महंगाई को बर्दाश्त करें। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें मुल्क की मईशत पे आगाह किया कि मुल्क की मईशत में क्या सूरत हाल है इस वक्त और मसाइल क्या हैं और हल क्या है, और डॉलर जो स्मगलिंग हो रहा है उस हवाले से भी। नाज़रीन, अवाम माशी माहिर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब जो मौजूदा माशी सूरत हाल ते उन तर्जी वठो। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।